दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई सहारा ना हो, कोई हाथ पकड़ने वाला ना हो, तो क्या आप जिंदगी की जंग अकेले जीत सकते हैं? क्या आप खुद पर इतना विश्वास रखते हैं कि आप बिना किसी सहारे के आगे बढ़ सकें? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो यह वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपकी सोच बदलने वाला है। दुनिया में हर कोई किसी न किसी चीज़ पर निर्भर रहता है, किसी की भावनाओं पर, या फिर किसी की सलाह पर, या फिर किसी की मदद पर। लेकिन अगर सोचिए, अगर वह सहारा छीन जाए, जिस कंधे पर सिर रखकर रोते थे वही कंधा दूर हो जाए, जिस हाथ ने तुम्हें थामा वही हाथ तुम्हें छोड़ दे, क्या तब भी आप खड़े रह पाएंगे या फिर गिर जाएंगे? यहीं पर फर्क पड़ता है कमज़ोर और मजबूत इंसान में। जीवन एक ऐसी दौड़ है जहां रास्ते में हम कई बार ठोकर खाते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों के सहारे पर चलते हैं वे कभी भी इस दौड़ को अपने दम पर पूरा नहीं कर सकते। हम अक्सर अपनी परेशानियों का हल दूसरों में खोजते रहते हैं। कभी माता पिता से उम्मीद रखते हैं, तो कभी दोस्तों से उम्मीद रखते हैं, कभी किसी रिश्ते से। लेकिन जब यही सहारे कमज़ोर पड़ते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि हमने खुद को कितना असहाय बना लिया है। क्या आपने कभी देखा है कि समुद्र की लहरें किनारे से टकराने के बाद वापस क्यों लौट जाती हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें अपनी ताकत पर ही आगे बढ़ना है। लहरें कभी किसी सहारे की प्रतीक्षा नहीं करती, वे बस चलती रहती हैं, चाहे कितने ही बाधा क्यों ना आए। यही नियम हमें भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अगर हम इतिहास की ओर देखें तो सबसे बड़े विजेता वही रहे हैं जिन्होंने बिना सहारे के खुद को अकेला खड़ा किया। गौतम बुद्ध को ही देख लीजिए, एक राजा के बेटे थे, ऐश्वर्य था, सुविधा थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और अपने दम पर जीवन का सत्य खोजा। स्वामी विवेकानंद को देखिए, क्या उनके पास कोई सहारा था जब वो अमेरिका गए थे? बिल्कुल भी नहीं। वे अकेले थे लेकिन आत्मनिर्भर थे। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि बिना सहारे के बिना भी इंसान क्या कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि बिना सहारे के जीना कैसे सीखा जाए? इसका उत्तर केवल एक ही है, आत्मनिर्भरता। लेकिन आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक और मानसिक रूप से इतना सशक्त होना कि किसी भी रूप से अपने आप को संभाल सको। बहुत से लोग सोचते हैं अगर कोई हमारी मदद कर रहा है तो हमें क्यों अकेले खड़ा होना चाहिए। लेकिन याद रखिए, जो मदद आज मिल रही है वह हमेशा नहीं मिलेगी। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और सबसे बड़ी बात, इंसान बदलते हैं। जिस पर आज आप भरोसा कर रहे हैं जरूरी नहीं कि कल वह आपके साथ ही खड़ा रहेगा। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाइए कि किसी के सहारा आपकी ज़रूरत न बने, बल्कि आप दूसरों के लिए एक सहारा बन जाएं। बिना सहारे के जीना पहला कदम है कि खुद को जानना, आप कौन हो, आपकी असली ताकत क्या है, आपकी कमजोरी क्या है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे। आत्मनिरीक्षण कीजिए, खुद से यह सवाल कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण, खुद को जवाब दीजिए। आपको अपनी दिनचर्या में ऐसे बदलाव लाने होंगे जो आपको आत्मनिर्भर बना सके। छोटी छोटी आदतें, जैसे खुद के फैसला खुद लेना, बुरे हालातों में घबराने की बजाय समाधान खोजना, और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना। अक्सर लोग भावनात्मक सहारे की तलाश में भटकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी भावनाओं को संभालना खुद सीख लें तो कोई भी परिस्थिति आपको कमज़ोर नहीं बना सकती। बिना सहारे के जीना सबसे बड़ा सबक तब मिलता है जब आप खुद को कठिन परिस्थिति में डालते हैं। अगर आप हमेशा सुरक्षित, आरामदायक माहौल में रहेंगे तो आप कभी भी खुद को परख नहीं पाएंगे। इसलिए खुद को चैलेंज करें, एक नया कौशल सीखें, एक नई भाषा सीखें, अकेले यात्रा पर जाएं और सबसे महत्वपूर्ण, अपने डर का सामना करें। अब जरा रुकिए और जरा सोचिए कि आप खुद को इतना मजबूत बना सके हैं कि आप बिना सहारे के जी सकें। अगर नहीं तो यह वीडियो आपके लिए है और यह वीडियो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यहाँ से शुरू होता है आपका सफ़र आत्मनिर्भरता की ओर, खुद को मजबूत बनाने की ओर। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें आपको वे सारे जवाब मिलेंगे जो अब तक आपको किसी ने नहीं दिया। और अगर आप इसे सच में आत्मसात कर लेते हैं, इन मानिए, आपको दुनिया की कोई भी ताकत तोड़ नहीं पाएगी। तो चलिए एक नए सफ़र पर निकलते हैं जहां कोई सहारा नहीं होगा। आपका आत्मविश्वास, आपकी ताकत और आपका आत्मसम्मान आपको हमेशा संभालेगा। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए एक अलग सफ़र पर निकलते हैं जहां कोई सहारा नहीं होगा। जरा सोचिए, अगर आप एक ऐसे पुल पे खड़े हैं जो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, आपको नहीं पता कि यह कब टूट जाएगा, लेकिन आप पूरी तरह से इसी पुल पर निर्भर हैं। यही हाल उन लोगों का होता है जो दूसरों के सहारे जीने के आदी होते हैं।
वो भूल जाते हैं कि जिस सहारे पर वो टिके हैं वह कब गिर जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन आत्मनिर्भरता एक ऐसा मजबूत पुल है जिसे हम खुद बनाते हैं, जो कभी नहीं टूटता। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। बचपन से ही उसने सीखा था कि हर चीज के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहना है। काम करना हो तो पिता की मदद चाहिए, अगर पैसे की जरूरत हो तो दोस्तों की जेब देखनी है, अगर फैसले लेना हो तो माँ बाप से पूछना है। उसे यह कभी एहसास ही नहीं हुआ कि यह निर्भरता उसकी धीरे धीरे सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। एक दिन जब गांव में भयंकर बारिश हुई तो नदी का पानी पूरे गांव में भर गया। हर किसी को खुद को बचाने के लिए खूब संघर्ष करना पड़ा। अर्जुन का सहारा लेने वाला कोई नहीं था, क्योंकि हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था। वह अकेला, बेसहारा और घबराया हुआ खड़ा था। तभी एक बूढ़े साधु ने उसे देखा और कहा, बेटा, अगर तूने अपने पैरों पर चलना सीखा होता तो आज किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। ये तूफान तुझे डुबो नहीं रहा, बल्कि तुझे तैरना सिखा रहा है। फैसला तेरा है, तैरना सीखोगे या फिर डूब जाओगे। ये शब्द अर्जुन की जिंदगी बदलने के लिए काफी थे। उसने खुद को आत्मनिर्भर बनाने की ठान ली। धीरे धीरे उसने अपना काम खुद करना शुरू किया, अपनी जिम्मेदारियों को समझा। और जब एक दिन गांव में फिर से बाढ़ आई, इस बार वह दूसरों की मदद कर रहा था, ना कि खुद मदद मांग रहा था। यही फर्क होता है आत्मनिर्भरता और दूसरों पर निर्भर रहने में। अगर आप भी सोचते हैं कि किसी और के सहारे रहकर आप जिंदगी को आसान बना रहे हैं, तो यकीन मानिए आप खुद अपनी कमजोरी बढ़ा रहे हैं। जब आप दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो आपके फैसले आपके हाथ में नहीं होते। आपकी खुशियाँ, आपकी समस्याएं सब किसी और की मर्जी पर निर्भर रहते हैं। लेकिन जब आप आत्मनिर्भर रहते हैं तो आप अपनी जिंदगी के खुद मालिक रहते हैं। महान वैज्ञानिक टेस्ला को ही देख लीजिए। जब उन्होंने अपने विचारों को लोगों के सामने रखा तो कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। अगर वह दूसरों पर निर्भर रहते तो आज हम बिजली के इस अद्भुत विकास को कभी नहीं देख पाते। उन्होंने खुद के ऊपर भरोसा किया, अपने पैरों पर खड़े हुए और दुनिया को रोशन कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि आप कौन बनना चाहते हैं? अर्जुन जो हर वक्त सहारे की तलाश में था, क्या वह अर्जुन जो बाण में खुद तैरकर दूसरों की मदद कर रहा था? क्या आप दूसरों के सहारे पर जीना चाहेंगे या अपनी जिंदगी के खुद निर्माता बनेंगे? ये वीडियो आपको वो ताकत देगी जिससे आप अपने जीवन को नए नजरिए से देखेंगे, आत्मनिर्भरता की ताकत को महसूस करेंगे और हर उस चीज से बाहर निकलेंगे जो आपको कमजोर बना रही है। इस सफर में हम आपको बताएंगे कि बिना सहारे जीवन जीने का असली मतलब क्या है और कैसे आप अपने आप को इतना मजबूत बना सकते हैं कि दुनिया भी आपसे प्रेरणा ले। बिना सहारे जीना सीखो। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक संकल्प है, एक चुनौती है और एक जीवन बदल देने वाली सच्चाई है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे महान लोग जिन्होंने इतिहास रचा, क्या किसी के सहारे के दम पर आगे बढ़े थे? नहीं, उन्होंने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा, अपनी गलतियों से सीखा और अपने आत्मविश्वास से खुद को मजबूत बनाया। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप बिना किसी सहारे के अपना जीवन कैसे जी सकते हैं, कैसे आप अपनी ताकत को पहचान सकते हैं और जीवन में सच्ची स्वतंत्रता का कैसे अनुभव कर सकते हैं। अगर हम इतिहास में झांकें तो हमें ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलेंगे जो यह साबित करते हैं कि आत्मनिर्भरता ही सच्ची सफलता की कुंजी है। उदाहरण के लिए स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने अकेले अपने ज्ञान और अपने आत्मबल के दम पर पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का परचम लहराया। जब वे अमेरिका में अपने ऐतिहासिक भाषण के लिए गए थे तब उनके पास ना तो धन था, ना कोई सहारा, लेकिन उस समय उनके पास था आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का बल। इसी तरह आचार्य चाणक्य जी, जिन्होंने मगध राज्य को पुनः स्थापित किया, वे भी अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए आत्मनिर्भर बने। अब अगर हम गुरुकुल काल की बात करें तो हम बच्चों को सबसे पहले आत्मनिर्भर बनना सिखाया जाता है। उन्हें यह नहीं सिखाया जाता था कि किसी के सहारे जिएं, उन्हें यह सिखाया जाता था कि अपने दम पर खड़े होना सीखें। एक शिष्य को अपने भोजन से लेकर ज्ञान तक हर चीज खुद अर्जित करनी पड़ती थी। अगर आप महाभारत के अर्जुन को देखें तो उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत स्वयं की निर्भरता से पाई। उनके गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें सिर्फ मार्गदर्शन दिया था, लेकिन लक्ष्य साधने की कला अर्जुन ने अपनी मेहनत से सीखी थी। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो आत्मनिर्भर व्यक्ति का आत्मसम्मान ज्यादा होता है। जब भी हम दूसरों पर निर्भर होते हैं तो हमारी सोच भी सीमित हो जाती है। हमें हर छोटे बड़े फैसले के लिए दूसरों की स्वीकृति लेना आवश्यक हो जाता है, जिसकी वजह से हम मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। वहीं आत्मनिर्भर व्यक्ति खुद पर विश्वास रखता है,
जिससे उसकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। आप सोच रहे होंगे कि आत्मनिर्भर कैसे बना जाए। इसका जवाब भी इन महान लोगों के जीवन में छिपा हुआ है। पहला कदम यह है अपने डर को छोड़ना, अपने आप को यह मानना कि आप सक्षम हैं। दूसरा कदम है अपने कौशल को निखारना, सीखना और खुद को लगातार विकसित करना। जब आप यह समझ जाएंगे कि आपकी असली ताकत आपके भीतर है, तो आपको किसी बाहरी सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी के सहारे के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, कि अगर कोई आपकी मदद ना करे तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे? यह जीवन तुम्हारा है, इसे किसी और के सहारे जीने की कोशिश ना करो। आत्मनिर्भर बनो, ताकतवर बनो और अपनी जिंदगी के असली मालिक खुद बनो। जरा सोचिए, जब एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास कोई सहारा न रहेगा, जब आपको कोई मदद करने वाला ना हो, तो क्या आप खुद को संभाल पाएंगे? क्या आप किसी पर बिना निर्भर रहे अपनी जिंदगी को उसी उत्साह और उतनी खुशी के साथ जी पाएंगे? आप अपने आप से यह सवाल कीजिए। अगर आपके अंदर भी ये कमियां हैं तो उन्हें निखारने की कोशिश कीजिए। समय के साथ अपने आप को बदलने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।